है। जब 6 महीने रहते हैं तब लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, सरकारों की खामियां निकालते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि सरकार बनने के 6 महीने बाद ही उस सरकारों के खिलाफ धरने लग रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग, इनके विधायक, विपक्ष के नहीं सत्ता पक्ष के विधायक अपने मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक अपने ही मंत्रियों को काम करवाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। सत्ता पक्ष में काबिज किरोड़ी लाल जी जैसे, मीणा जैसे मंत्री अपनी जिम्मेदारी से तो इस्तीफा दे रहे हैं, जो सरकार बनने के 2-3 महीने के बाद के हालात हैं। बड़ी पीड़ादायक स्थिति है, और उस पीड़ादायक स्थिति में जो भय, भ्रष्टाचार और क्रूरता की हदें हैं वो उदयपुर वाटी में और गुड़ा तहसील में सारी हदें पार हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, सबको खुले शब्दों में कहूं कि यहाँ संजय नेहरा इस मंच पे आया है तो भगवान और राम जी सैनी का या कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं है। मैं भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ हूं। मैंने हमें जहां जहां अन्याय होगी वहां वहां लड़ेंगे, क्योंकि हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम गांधी जी को पूजने वाले हैं, उस देश के वासिंदे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि अन्याय के खिलाफ हम लड़ने का काम करें। नौजवान है, युवा है, और गांव के लोगों ने हमें 2-2, 3-3 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है और प्रथम नागरिक होने का मौका दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का भय, भ्रष्टाचार और अन्याय हो, उसके खिलाफ हम लड़े। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम करें। साथियों, 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। आपका भाई, आपका बेटा तो उस समय भी इस पंचायत समिति में लड़ा था, और उसके साथ लड़ने वाली एक बहन हंसा थी। हम 2 आदमी थे पहले शुरुआत करने वाले, जो सुनीता खरबाज के साथ अन्याय हो रही थी। तो ये बहन हंसा वर्मा और उसके बाद ये संजय नेहरा, 2 लोग खड़े हुए थे और उनका चारों उठाने उचित किया था हमने उस विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के और सांसद को, और उनकी ताकत और उनकी औकात दिखाई थी हमने इस पंचायत समिति में। 10-10 मुग्ध में लड़े, झुकने का काम नहीं किया हमने। उसके बाद 18 से 23 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, राजेंद्र सिंह हुड्डा का उनका पुरजोर से समर्थन किया, उनको विधायक बनाने का काम किया हमने, अपनी एडी से चोटी तक ताकत लगाई। लेकिन जब महावीर झाझड़िया हत्याकांड हुआ तो उस पूर्व विधायक सुखबीर चौधरी के साथ दरी पे बैठने का, न्याय के खिलाफ बैठने का काम भी संजय नेहरा ने किया। और उस सत्ता पक्ष में ठीक 1 साल बाद जब सरपंचों के साथ इस पंचायत समिति में न्याय हो रहा था, यहाँ का एसडीएम राम सिंह राजावत उस समय दादागिरी करने का प्रयास करा था और मंत्री के इशारे पे भी खिलाफ के सरपंचों को परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। आपके भाई, आपके बेटे ने उस एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया, विरोध किया और प्रदर्शन किया, और इस पंचायत समिति में दादागिरी को रोकने का काम किया। और उस तात्कालिक सरकार में हमने सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष करने का काम किया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से आपका बेटा, आपका भाई सीधा लड़ा। क्या बात करते हैं वकील साहब कि कुर्ता फट गया? मेरा कुर्ता नहीं फट सकता, क्योंकि मेरे पिताजी ने कोई चोरी जारी नहीं की। मेरे पिताजी रिटायर्ड है एफसीआई में, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी प्रकार का कोई उनके ऐब नहीं पड़ा। मेरे 5 भाई हैं, उनको कुछ नहीं पता है। 6 जेब मेरी जेब में रहते हैं, मेरे भाइयों के, मेरे पिताजी के। मुझे क्या जरूरत पड़ती है? पंचायती राज रमेश मीणा से लड़ा। राजस्थान की एक पंचायत है, रघुनाथ बात देख लेना, रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। भुगतान नहीं की जाने वाली पंचायत, ये नाम लिखा हुआ था हर बार जो पेमेंट स्लॉट आता है नरेगा का उसमें, लेकिन हमने झुकने का काम नहीं किया, क्योंकि लड़ने का धर्म बढ़ता है। और आज जिस तरह के हालात है उदयपुर वाटी में कि एक आदमी पंचायत समिति में, मैं दावे से कह रहा हूं, इस प्रधान को नहीं पता है, प्रधान को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किसी तीसरे आदमी ने एक व्यवस्था खड़ी कर रखी है यहाँ, और हम उस व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। नहीं चाहिए बजट चाहिए होता तो हम लड़ते नहीं। पिछले 3 साल से पंचायत भुगतान नहीं की जाने वाली पंचायत का नाम लिखा होता है संजय नेहरा का। बजट का डर लगता है तो इस तरह का काम कर लेते, कमा के खाते। ये राज की कोई नौकरी नहीं है सरपंच, ये सेवा का पद है, इसलिए हम सेवा करें, हमें क्यों परवाह करें। पैसे आएंगे काम करवा देंगे, नहीं आएंगे नहीं करेंगे, हमारा हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। एक आदमी को यहाँ ठेकेदारी दे रखी है, और उस आदमी में नियमों की इतनी ताक-झांक मैं बताऊं आपको मीडिया के माध्यम से कि एक बार में 181 का जो टेंडर होता है, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, त्रिराज्यीय पंचायती राज व्यवस्था में एक प्रकार
एजेंसी का। यहाँ रोजाना अलग अलग तरह के टेंडर हो रहे हैं, कभी 1 करोड़ का टेंडर, कभी 1.5 करोड़ का टेंडर, कभी 2 करोड़ का टेंडर, इस तरह की व्यवस्था। और उसके बाद बिना पंचायतों के प्रपत्र पास के, बिना पंचायतों के कार्य प्लान के, बिना साधारण सभा के, बिना स्टैंडिंग कमेटी के अनुमोदन के, बिना जिला परिषद के अनुमोदन के, अरे जो पैसे जहां आपको देने दे देना, जिसको अच्छा लगता है उसको वहां कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे कि 16 करोड़ की सैंक्शन आप लोगों ने निकाल ली और 16 करोड़ की सैंक्शन एक ठेकेदार को देके 1 करोड़ 60 लाख रुपए एक आदमी जो विधानसभा हार गया, लोकसभा हार गया, उसको हमारी जनता का पैसा जाए, ऐसा नहीं होने देंगे हम। ये मेरा खुला आरोप है और इसकी जांच करवा लो। जिन ठेकेदारों के, जिन अधिकारियों के, जिन लोगों पे मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, उनकी कॉल डिटेल निकालो। बैठ के हमारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी दुर्भाग्य देखे, झुंझुनों से हमारी पंचायत समिति चलती है कार्यालय। इसलिए इस बात के न्याय के खिलाफ हम डट के खड़े। और आपने इस पीड़ा को समझा, इस पीड़ा को आपने समझा, इसके लिए धन्यवाद आपका भगवान राम जी। आप किसी भी सरपंच को पूछ लेना, रात को अगर उसको पंचायत समिति याद आ जाए तो नींद नहीं आती है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इतना पीड़ित और परेशान है। कल से लोगों को, परसों से लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हम आपकी जांचें करवा देंगे और करवा देंगे। अरे मैं उन सरपंचों से पूछना चाहता हूँ, आपने कोई चोरी की है, कोई क्या किया है? नियम से काम किया, आप गांव के प्रथम नागरिक हो, आपके वहाँ ग्राम विकास अधिकारी है, यहाँ विकास अधिकारी है, आइए न चाहिए न, उनकी ड्यूटी बढ़ती है, लापरवाही करने, उनका काम करने की उनकी जिम्मेदारी है। आप अपने कार्यालय के अध्यक्ष हैं, डरते क्यों? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। हमारे लोग जब भी हम बात करते हैं वीर धरा, मरु धरा, रणबांकुर की धरा और वीरों की धरती झुंझुनू, शहादत की, कहाँ वो वीर, कहाँ गए वीर? अरे कौन लड़ेगा? कहाँ से आएंगे वीर? ऐसे होते क्या वीर? हम लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और 0 टाइम तक लड़ेंगे, बिना किसी भय के लड़ेंगे। कोई जमीनों पे कब्जा कर रहा है, कोई अवैध वास्ती कर रहा है। और एक बड़ी अचंभे की बात, पिछले इस समय भी 1 साल हो गया था सरकार को, लगभग 1-1.5 साल। उस समय पत्रिका और भास्कर भरे हुए आए थे, बागोली, कैरोट, फचलंगी, पापड़ा में लोहे का, आयरन की तस्करी का अवैध खनन बिना लीज के। बड़ी अचंभे की बात है, वो लोग चिल्लाते थे आज उनकी पार्टी सत्ता सरकार है, आज के अखबार में भी वो लाइनें भरी हुई है कि पापड़ा, पचलंगी, कैरोट में जो लोहे का अवैध खनन हो रहा है बिना लीज के, और उसी तर्ज पे परिवहन हो रहा है। तो ये क्या है? मुझे तो लगता है वही राम है, वही रावण है, मुझे लगता है वही सीता है। अरे कपड़े बदल के रोल कर रहे हैं, दूसरा पर्दे के पीछे कोई और खड़ा है, सामने कोई और है, वो ना वही चीजें, वही पुनरावृत्ति। जो लोग, जिन लोगों को पिछले समय में 18 से 23 के बीच में अवैध डंपरू की चिंता थी, अवैध खनन की चिंता थी, और जब जिस रंगदारी की चिंता थी, आज मौन क्यों है? आज मौन क्यों है? जनता त्राइमा कर रही है, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए भय भ्रष्टाचार की जो राजनीति है, वह भ्रष्टाचार का वातावरण खड़ा किया जा रहा है। इसके लिए लड़ेंगे। कोई भी आदमी कहीं भी अगर अन्याय के खिलाफ लड़ेगा और हमें लगेगा कि अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूं कि वो व्यक्तिगत मेरे पास वैचारिक रूप से मेरा विरोधी हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले के साथ, आदमी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म बनता है। और प्रत्येक युवा का, प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म बनता है कि अन्याय के खिलाफ लड़े। भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इन लोगों ने कभी ये सोचा होता कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हम किस तरह की राजनीति में उलझ रहे हैं? और दूसरी बात ये, मैंने पिछले जब से चुनाव लड़ा है, जब से चुनाव लड़ा हूं, जब से वोट देने लगा हूं, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि मैंने स्थायित्व नहीं, मैंने किसी पार्टी का सच्चा सिपाही किसी का नहीं हूं मैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात, हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई साथियों। मैं इसी बात से जोड़ना चाहता हूं, उस बात को कि क्रांति क्यों जरूरी है, न्याय के खिलाफ लड़ना क्यों जरूरी है। 1857 की क्रांति हुई, उसमें इतिहास में लिखा हुआ है कि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस भारतीय सेना में जो मुस्लिम और हिंदू थे उनको दिए गए, और उनको ये था कि दांत से खोल के आपको कारतूस चलाना पड़ेगा। उस बात का उन्होंने, हमारे मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उन्होंने विरोध किया, एक क्रांति खड़ी हुई, और 1857 की क्रांति ने वहां से जन्म लिया, और 1947 में 90 साल बाद हमारा देश आजाद हुआ, और उस लड़ाई में लगे। ये देखो, हमारे गाय की चर्बी के लड्डू
मंदिर में खिला दिए। राम मंदिर हमारा जब उद्घाटन हुआ था, बस चिल्ला नाश हो रहा था, उसमें 1 लाख लड्डू वही बंटवा लिए और सीधे लड्डू खा के चुप हो गए। तब क्या हिंदुत्व खतरे में नहीं आया? इसलिए भाई से भाई को लड़ाने की, धर्म से धर्म को, समुदाय को, आपस में सबको जो है लड़ाने की बातें हैं, इनको छोड़ करके हमें एक बात माननी होगी कि जो भी शोषित, दलित, पिछड़े, खेती मजदूर, अगड़े जिस तरह के लोग हैं, मिल हमारी एक ही जाति है, एक ही नस्ल है हमारी, चाहे किसी में भी हो। क्योंकि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमें सुव्यवस्थित वातावरण चाहिए। आज भय का माहौल इस तरह का हो गया है कि लोगों को ये गाड़ियां जिस तरह से दिखती है, काली गाड़ियां और ये कैंपर गाड़ियां, तो आदमी को सौता इसमें लगता है कैसा ही आदमी आ रहा हो, चाहे उसमें बीमार आदमी हो। लोगों की मानसिकता इस तरह से बन गई कि पता नहीं कितना बड़ा गुंडा आ रहा हो। अरे जिस गुंडा और उदयपुर वाटी में यहाँ के सैनिक शहादत होते थे, गोली लगी उसको शहादत, उसकी मूर्ति बनाई जाती थी, आज हमारे यहाँ गोलियां चल रही है। किस तरह का वातावरण, किस तरह का समाज हमारे यहाँ खड़ा हो गया है। इसलिए प्रत्येक एक व्यक्ति की पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ करके, और मैं इसलिए इस लड़ाई में आपके साथ बना रहा हूँ इसलिए भी हूँ क्योंकि अभी कोई 4 साल 4.5 साल कोई चुनाव नहीं है। अगर आप ये बात 6 महीने पहले करते तो हमें लगता अवसर की बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आपने पीड़ा समझी है, आपने जवाबदेही मानी है। और चुनाव में कौन किसके साथ रहेगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कौन किस पार्टी में होगा, वो अलग चीजें हैं। लेकिन हमें उदयपुर वाटी को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है, हमारे आपसे भाईचारे को बचाना है और हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना है। और हमें जिंदा होने का एहसास कराने के लिए ये भयभीत करके भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, इनको रोकने का काम करना है। और मैं आपको ये आश्वस्त करते हैं, हम आपको इस लड़ाई में एक दिन लड़े, एक दिन लगे, 1 साल लगे, 1 महीना लगे, कितना भी टाइम लगे, जब तक जो आप आदेश करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। आप अपना निर्णय कर लेना, हमें बता देना, लेकिन इसमें परिणाम निकलना चाहिए, परिणाम निकलना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 साल से सिर्फ और सिर्फ या पीने के पानी का भाषण, यहाँ भ्रष्टाचार को मिटाने का भाषण, यहाँ भय को खत्म करने का भाषण, ये भाषण नहीं, ये धरातल पे चीजें उतरनी चाहिए। और इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और जब तक परिणाम आए, तब नहीं आए, तब तक हमें लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद।